अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत दिनों के बाद आप सबको मैं वेलकम कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, तो ये जो दिन था ये मैंने अपनी फ्रेंड के साथ सारा दिन स्पेंड किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो है ना, हम दोनों आए हुए थे ज़मीर अंसारी। और ज़मीर अंसारी जो है ना, वो काफ़ी फेमस जगह है, और खाने वाने के हिसाब से भी, और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था यहाँ का। तो खाना वाना तो एक बहाना था, असल में तो मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था, और मैं जब भी कराची आती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड से ज़रूर मिल के जाती हूँ। तो लास्ट टाइम भी जब मैं कराची आई थी तो मैं सबसे मिलकर गई थी, और यकीन करें कि इतना एंजॉय किया था उस टाइम। ऐसा लगा था क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना शादी के बाद, तो इस तरह से लगा कि जैसे पिछले टाइम में मैं दोबारा वो एक दिन जो आप स्पेंड करते हो अपनी दोस्त के साथ, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप पिछले टाइम में दोबारा चले गए हो। जो बेफिक्री की लाइफ होती है ना, उसमें आप वापस चले जाते हो। तो एक मुखलिस और अच्छा दोस्त जो है ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। तो खैर यहाँ पर जो है ना, हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, और उसके साथ रोगनी नान, चटनी, रायता, सलाद, ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, और क्योंकि हवाएं बहुत मज़े की हवा चल रही थी, और ये फिफ्थ फ्लोर पर है, तो इसी वजह से ना बहुत ठंडी और अच्छी मज़े की हवा चल रही थी, और व्यू भी यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था। तो हम लोगों ने फूड को भी काफ़ी इंजॉय किया। हमदान को मैं घर पर ही छोड़कर आई थी, क्योंकि हमदान को मैंने अम्मी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं अपनी फ्रेंड से बातें करती तो वो मुझे बिल्कुल भी उससे बात करने नहीं देता। अब वो क्या करता है कि वो उसको लेकर आओ तो वो इधर उधर भागने लगता है, फिर मैं उसके पीछे भागती ही रहती, तो मैं अपनी फ्रेंड को टाइम नहीं दे पाती। तो हमदान के बाबा जो है ना, वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमदान को लाजमी, अगर आज उसको नहीं लेकर गई तो कल उसको पार्क लेके जाओ, लेकिन उसको बाहर आउटिंग पे लेकर जाओ। और मुझे खुद भी दुख हो रहा था इस तरह से, जब आप अकेले आते हो और बच्चे को घर पर छोड़ देते हो ना, तो खुद भी ऐसे दुख सा हो रहा होता है कि मैं उसको साथ ले आती तो अच्छा होता। लेकिन बच्चे तंग बहुत करते हैं ना, मसला ये होता है। तो खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाम हो गई थी और टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम किस तरह से गुजरा। तो दोस्तों के साथ यही फ़ायदा होता है ना, पता नहीं चलता कि जितना भी टाइम आप गुजार लें, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे पूरा दिन गुजर गया। अच्छा, मुझे जो है ना आइस कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको मिस नहीं कर सकती। अगर कहीं पर भी मुझे अच्छी कॉफ़ी मिल रही हो तो मैं उसे मिस नहीं करती, और फिर ख़ास तौर पर जब ऐसा व्यू हो तो फिर तो मज़ा ही डबल हो जाता है। तो बस कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकले, और इसके सीधा ही हम लोग जो है ना अल्पाइन जिलाटो गए आइसक्रीम खाने के लिए। अल्पाइन जिलाटो की आइसक्रीम भी बहुत फेमस है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो है ना यहाँ से एक बटर कुकीज़ फ्लेवर लिया था, और एक बेल्जियन चॉकलेट का फ्लेवर लिया था, लेकिन दोनों बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो यहाँ की आइसक्रीम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, कि मैं जब इस्लामाबाद गई तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि इसकी कोई तो ब्रांच होगी यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई ब्रांच नहीं मिली। और मैं फिर इसको इतना मिस कर रही थी कि मैंने कहा मैं दोबारा कब जल्दी से कराची जाऊँ, और मेरे ख्याल से इसकी ब्रांचेस जो है ना सिर्फ कराची में ही है। तो खैर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या पता इसकी वहाँ पे कोई ब्रांच हो। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे कोई नहीं मिली, क्योंकि मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो इस वजह से सर्च तो लाजमी मैंने किया ही होगा ना। तो खैर ये जो है ना, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। बहुत अच्छा, बहुत मेमोरेबल डे था मेरी फ्रेंड के साथ मेरा, और इसी तरह के दिन हमेशा आपको फिर यादगार रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।